नेटवर्क में आ जाइए। लालतू जी प्लीज मंच पर आए, स्वागत है सर आपका। सत्येंद्र कुमार जी। हेलो अजय सर। वर्मा जी। जी जी सर, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं एक बात पूछना चाह रहा था सर कि ट्रेजर एनएफटी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस है, कम्युनिटी इतनी बड़ी है, सब कुछ ठीक है और कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं है कम्युनिटी के साथ? एक नोटिफिकेशन भी देना जरूरी नहीं समझते महीनों तक? ऐसा क्यों? संजय सर प्लीज मंच पर आए। जी सर। हाँ सर। जी जी। मैं सर जी ये सर, पूछना चाह रहा नोटिफिकेशन, हूँ। जी सर बताइए। हाँ, बताइए आपने सर, बताइए। हाँ, क्वेश्चन ये है सर मेरा कि ट्रेजर एनएफटी इतनी बड़ी कंपनी है, जी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, बिजनेस बहुत बड़ा है और कम्युनिटी का विश्वास भी कंपनी में इतना है कि इतना सब कुछ घटनाक्रम होने के बावजूद सबका विश्वास बना हुआ है। तो कंपनी जी एक कम्युनिकेशन के लिए छोटा सा नोटिफिकेशन महीनों तक क्यों नहीं देती है? ऐसा क्यों? सर, अभी कम्युनिकेशन अभी थोड़ा देखिए बहुत सर, ठीक है सर। होना चाहिए। मैं जवाब तो देखिए, जवाब में तो हम लोग कहीं दे नहीं रहे हैं, बस खाली मैटर सुलझा हाँ रहे हैं। अभी 31 तक आपके पास नोटिफिकेशन था। हाँ 31 तारीख को ही नोटिफिकेशन हटा हुआ है। ठीक है। हाँ तो हाँ उसमें कुछ रीजन थे, जो कि बहुत पुराना नोटिफिकेशन चल रहा था $50 में। एक सेकेंड सर, कॉल आ गया। सौरभ सर प्लीज मंच पर हैं तो अपने हैंड रेस करें सर, मेरे को आप शो नहीं हो रहे, मैं काफी बार देख चुका हूं सर। सौरभ सर अगर मंच पर हो तो प्लीज अपने हैंड रेस करें। नहीं है सर, शायद नहीं है वो। नहीं। किसी ने मैसेज लिख के भेजा था कि सौरभ सर को अनम्यूट सर करो, सर फिर एक नहीं, कॉल आ हमें गया नहीं, था। मुझे भी नहीं। जी सर कंटिन्यू अ, करें सर। जी सर, एक कॉल आया था। तो काफी दिनों से हम लोग का नोटिफिकेशन चल रहा था $50 पे 7,500 ट्यूटी, $100 पे 15,000 ट्यूटी। उस पे हम्म, सिस्टम ने रेफरल इनकम बंद कर दिया था। तो कंपनी ने उसको हटाया पहले। उसको हटाया, हाँ जो नोटिफिकेशन हम लोग का पूरा टोकन में आया था, कंपनी उसको भी हटा दिया है अभी फिलहाल में। अभी हमको लग रहा है हाँ कि हम लोग अभी 6-7 दिन, मात्र 6-7 दिन हुआ, नोटिफिकेशन नहीं कोई नया आया है। तो उम्मीद हाँ है कि 15 के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आने हाँ का चांस है। कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिलेगा। जो सिस्टम तैयारी हाँ कर रहा है, जो अब चीजें बहुत कुछ सही हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत वेटिंग पीरियड रहा, 4 महीने ज्यादा हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अब हाँ नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द एक अच्छा नोटिफिकेशन आने की उम्मीद लग रही है। तो सर, नोटिफिकेशन हाँ, हमेशा सब यही रहता है, इंतजार कर ऐसा रहे हैं। नहीं है। जी, अभी 31 तारीख को लेकिन नोटिफिकेशन हटा है। आमतौर पर सर ऐसा ही देखने को आया कि बहुत अधिक समय तक नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी कंपनी नहीं देती है, सर, जब समय देखिए, लगता जब है। एक नोटिफिकेशन हटता है तभी दूसरा। पहले क्या होता था, पहले नोटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अभी थोड़ा अपडेट हो रहा है सिस्टम। हाँ क्रिप्टो में अपडेट हो रहा है। बहुत कुछ चीजें एक साथ अपडेट हो रही हैं। डाउ है, आपका बिट है, एक्शन है। तो इस चीजों को अपडेट करने में समय लग रहा है, इसलिए नोटिफिकेशन बहुत कुछ चीज बना के, जो चीज ओरिजिनल है उसी को सिस्टम डाल रहा है। तो उसमें हाँ थोड़ा सही समय है। लग रहा है। बाकी नोटिफिकेशन एक हफ्ता पहले ही गया है, कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ हाँ, नोटिफिकेशन को। और नोटिफिकेशन बहुत सामने आने वाला है, ऐसा हम लोग को उम्मीद लग रहा है। सबको विश्वास है सर कि वो अच्छा ही होगा आगे आने वाले समय में। जी जी। अब तो सर ये मान के चलिए आप कि जो लोग विश्वास खो चुके थे, अब उनको हाँ अंदर से ये विश्वास आने लगा कि सिस्टम 5 महीना से अपडेट में है और सारा इनकम आ रहा है। तो अब तो जो लोग विश्वास खो चुके थे वो भी मंच पे आना शुरू कर दिए हैं। हाँ तो सही सब है। कुछ सही होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई अगर अपना क्वेश्चन रखना चाहता हो तो प्लीज अपना माइक ऑन करें। घनश्याम अग्रवाल जी। नहीं सॉरी, कोई क्वेश्चन नहीं है अंकल, नमस्कार। ओके जी, ओके। प्रेम सागर जी।
लालतू मकाल जी, जगत शेरावत जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हैंड रेस ऐसे ही कर रहे हैं। जी जी प्रेम जी, नमस्कार बोलिए सर। बोलिए नमस्कार बोलिए सर, सर, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी जो बोल रहे थे सर, उनकी बात से हम भी बहुत सहमत हैं, और ये क्वेश्चन हम ही करते और ये वो कर दिए, अच्छा किए। तो वो किए थे किसी और, हमने वो बोल रहे थे अभी कि नोटिफिकेशन के बारे में बात सही है। हम लोग इतने काम करते हैं, वो मानते हैं कि कंपनी बहुत सा चीज लाने वाली है, बहुत सा चीज लाएगी भी, ठीक है, सब देखते हैं। बाकी सारा का सारा जगह नोटिफिकेशन बंद है, नहीं नहीं टेलीग्राम, नहीं कुछ, ना ईमेल, कुछ भी नहीं, कहीं पर नहीं होता है। तो इससे हम लोग क्या बोले, और पैनिक होते जा रहे हैं। लोग का क्वेश्चन जमा हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हम लोग के एक अच्छे लेवल में थे, हम लोग को बहुत सी चीज को जवाब देना पड़ता है मीटिंग सुन के। आखिर ये कब तक हम मानते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, तो लोगों को कुछ बता के, कुछ सामने चीज दिखा के तब तो अच्छा रहता। इसका क्या सोल्यूशन होगा सर? सर वेट कर सकते हैं हम, वेट करने को ही बोला है कंपनी ने सितंबर तक, तो वेट ही कर सकते हैं प्लीज। सही बात है सर, अब जिसका कोई इलाज नहीं है उसको तो सहना पड़ेगा। जी। लालतू मकाल जी, आपका कोई क्वेश्चन है सर, प्लीज। जगत शेरावत जी, के अली जी, अशोक कुमार शाह जी, सुनील कुमार सिंह जी, प्रहलाद सिंह गोयल जी, विलास गांजू जी। ओके सर। जोगेश सर हो, बहुत हैंड रेज है, वो ले लीजिए आप। वो कर रहा हूं मैं, पहले जो इनको किया हुआ था इनको बंद कर दूं, तो फिर उनको जी। अजय राय जी मंच पर आए हैं, आप आगे से। सुरेंद्र गौतम जी, अशोक कुमार शाह जी, आपने दोबारा हैंड रेज किया है, प्रहलाद से दोबारा टीम अनम्यूट बंद कर दिया कीजिए मैंने। सर। गोयल सर। भोगेंद्र सिंह जी, राधे बर्राई लेवल 2, लालतू मकाल जी, आपने दोबारा हैंड रेज किया, आपको दोबारा अनम्यूट कर दिया सर मैंने। प्लीज आप अपना क्वेश्चन रखें सर। राधे बर्राई जी, स्वागत है सर आपका। प्रहलाद सिंह गोयल जी, आपका भी स्वागत है सर। लालतू जी, आपका भी स्वागत है। भोगेंद्र जी, आपका भी स्वागत है सर। सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बोलिए अजय राय जी, प्लीज। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अजय कुमार राय, गोरखपुर यूपी से। मैं क्रिप्टो में करीब 8 साल से वर्क करता हूँ और मीटिंग में डेली आता हूँ, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण कुछ बोल नहीं पाता हूँ। और थोड़ा सा आज मैं 2 मिनट लोगों को कुछ चीजें शेयर करूंगा जो बात कर रहे हैं अपने टीओपी कॉइन की क्वांटिटी 10 बिलियन है, और मार्केट में करीब जो स्टेबल और स्टेबल क्वाइन की मैं बात करूंगा, केवल 2-3 क्वाइन की बात करूंगा मैं, जिनकी क्वांटिटी करीब 100 बिलियन की है। जैसे क्वाइन है हमारा एक्सआरपी क्वाइन की जो क्वांटिटी है 100 बिलियन है, लेकिन आज ये क्वाइन अपने ग्रुप में 3rd लेवल पे रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इकोसिस्टम मजबूत है, केवल एक ही सिस्टम काम करता है बैंक में। बैंकिंग में काम करने की वजह से लोग उसको लाइक कर रहे हैं और दिन ब दिन इसका रेट बढ़ रहा है। तो अब ये जरा सोचिए कि
इतना क्वांटिटी का क्वाइन जो 100 बिलियन क्वांटिटी का है, हमारा क्वाइन केवल 10 बिलियन का है। तो न इसकी क्वांटिटी घटेगी न क्वाइन बर्न होगा, क्योंकि मैं भी रीड कर रहा हूँ इसको 2 महीने से, और संडे को थोड़ा मैं भी समय लूंगा टेक्निकल चीजें बात करने के लिए, मेरे पास भी बहुत कुछ है। तो इतने बोला तो हमारा कुछ कार्यक्रम चल रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है मेरी, सॉरी, नमस्कार। अजय सर, आपकी आवाज सही आ रही थी। हेलो। ओके, जी सर, बोलिए सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बढ़िया आ रही है। सर, अब जो लोग नोटिफिकेशन को लेके परेशान हो रहे हैं ना, वो लोग पहले जब नोटिफिकेशन आ रहे थे उसको भी लेके परेशान हो रहे थे। पहली बात तो ये है। अब नोटिफिकेशन जो है वो तकरीबन 15 तारीख तक आ जाना चाहिए, और वो भी आएगा स्ट्रेस टेस्ट का, जो ब्लॉकचेन में टेस्ट होता है ना, ट्रांजेक्शन का। जी जी। हेलो। जी उसका सर, बोलिए बोलिए, नोटिफिकेशन कंटिन्यू करिए। आने वाला है। इसके लिए लोगों को हमें तैयार करना पड़ेगा। और सर, मेरा सवाल ये था कि मैंने कुछ अपने अकाउंट से जैसे ट्राई करने के लिए तकरीबन 20 TUFT बर्न किए थे। जो भी मैंने बर्न किए तो सप्लाई में भी कम हो गए। आप सप्लाई चेक कर सकते हैं, उसमें 20 टोकन्स कम हो गए हैं। जी और सर, ये बात लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्रिप्टो क्या, अगर क्रिप्टो की नॉलेज आपको होगी तो। मैं लगभग 15 ईयर्स का होऊंगा तब मैं बिटकॉइन के बारे में जानता था, लेकिन उस वक्त मैं शायद बच्चा था। अभी 33 ईयर्स का हूँ मैं। और मैंने तकरीबन $500 की बिटकॉइन खरीदी भी थी। लेकिन मतलब उस वक्त इतना ज़्यादा, जैसे आप लोग आज लोगों को सिखा रहे हैं यहाँ पर, इतना अच्छा आपने ये बना रखा है मंच। अगर शायद मुझे उस वक्त वो ये मंच मिला होता तो मैं समझता हूँ कि एक बिटकॉइन का तो मालिक होता ही मैं आज। फिर दूसरा राउंड मेरे साथ हुआ सर 2019 में, जब डॉज कॉइन एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो उसके बारे में वो ट्वीट किए थे, तो 20 पैसे के आसपास की एक डॉज कॉइन आती थी। सर, मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हुए थे उस वक्त। उस वक्त मेरी एज होगी तकरीबन 19 या 20 या 21 के आसपास समथिंग होगी। अगर मैं 1 लाख के सर उसने टाइम डॉज कॉइन खरीदता ना, 58 का रेट पहुंचा 3 महीने के बाद, 58 रुपीज का। जो 20 पैसे की कॉइन थी, 58 रुपए का रेट पहुंचा, 2 करोड़ 90 लाख रुपए का मालिक होता मैं सर। तो सर, क्रिप्टो मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये आप लोगों को, इनको सबको समझा दें। ये मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत टाइम से, मैं समझता हूँ कि सर मैं 15 साल की एज में से लेके 25 साल की एज तक करोड़पति होता सर क्रिप्टो की मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मेरे मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, या मुझे बताने वाला कोई नहीं था। आपने जो मंच बनाया ये बहुत अच्छा बनाया, इसका मैं आपके लिए, आप सबको बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कोई पर्सन अपना कोई विचार रखना चाहो तो प्लीज मंडे, नहीं तो फिर मैं अपने ग्रेट टीचर विपिन सर और सुभाष जी को इनवाइट करना चाहूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो सबके मैंने माइक ओपन किए हुए हैं, तो प्लीज अपना क्वेश्चन रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर बात क्वेश्चन की कर रहे हैं आप लोग बार बार। जी सर। क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन का कोई प्रॉपर जवाब मिले तभी तो फायदा है क्वेश्चन रखने का, क्योंकि आप लोग भी जो है यहीं से हैं, और जितना आपको नॉलेज है उतना आप बता पा रहे हैं अपने आप के अनुभव के आधार पे। तो या तो कोई कंपनी का हमारे पास कोई एम्प्लॉय हो, या कोई बीच में जो प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज दे दे, तो बात बने। जो लोग आप लोग बात कर रहे हैं वो तो सारी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। ये तो संभावनाओं पे चल रहा है सब कुछ से, तो ठीक है। इसके अंदर इन्होंने टोकन को बनाया है TFT को, और उसका रेट जो है आज के समय में डाउन है। और ये जो भाई साहब बता रहे थे अभी, ये इंडस्ट्री तो पेशेंस की है। इसके अंदर हथेली पे सरसों हरी नहीं होती। इसके अंदर टोकन जो है आज ये जैसे फ्री जैसे मिल रहे हैं हमें, आने वाले समय के अंदर हो सकता है इनकी कीमत इतनी चली जाए कि हम इसको ले भी ना पाए।
आज ये लग रहा है ना जैसे $1 का हमारे पास 1500-2000 मिलता है, तो आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है कि $1500 का एक टोकन मिले। लेकिन वो तब है जब इसके अंदर कोई पेशेंस रखे और सिस्टम एक तरीके से काम करे। ये मतलब सच में ही एक ब्लॉकचेन पे काम करे, जैसे बिटकॉइन जिस तरह काम कर रहा है उस तरीके से काम करे, तभी ये इसका फायदा है। बाकी रही बात है नोटिफिकेशन की, वो आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 सितंबर को इन्होंने बोला हुआ है कंपनी ने कि इसके टेस्टिंग फेज में ये इसकी ब्लॉकचेन आएगी ट्रेजर चेन के नाम से। तो तब तक तो हमें वेट करना ही चाहिए और ना पैनिक होना चाहिए, ठीक है ना। और जिसका दूसरी बात, मेरा एक मैसेज ये था सभी साथियों के लिए कि जिसके पास भी, देखिए मैं अपनी बताता हूँ बात है। मैं सिस्टम में आया और काम करना स्टार्ट किया, 5 महीने के अंदर लेवल 6 लिया, पैसा आना स्टार्ट हुआ, तो मार्च के अंदर ये विड्रॉल होल्ड पे चला गया। कोई बात नहीं, लेकिन उस समय मेरी जो टीम थी वो लगभग 2500 अबो पर्सन की थी। तो उससे कि आज की स्थिति क्या है, 2500 में से 500 लोग तो ऐसे हैं जो ट्रेजर फंड को, ट्रेजर एनएफटी को भूल चुके हैं। उनके मोबाइल में ना ऐप है, ना उनको कोई यूआईडी नंबर पता, ना उनका कोई यूजर नेम पता, ना उनको पासवर्ड पता। तो ऐसे जब 2500 लोगों में 500 लोग गायब हो गए, तो पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास से वो यूजर मिलेंगे ना समय पे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मेरी आवाज सुन रहा है, एक डायरी में ये आप लोग जानते अच्छी तरह से, हो सकता है आप मेरे से बहुत ज्यादा तेज होंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, इसका अभी तो ऐप चल रहा है स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कल को बंद भी हो जाए, लेकिन आप लोग इसका यूजर नेम, पासवर्ड, क्या ईमेल डाला हुआ है वो, और कौन सा हमने क्रिप्टो वॉलेट इसके अंदर दिया हुआ वो, उसकी जो 12 की है वो सारी की सारी लिख के रखें, और इतनी अच्छी तरीके लिखें कि आने वाले 10 साल बाद हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सोच के रखें। क्योंकि बिटकॉइन जो बताया अभी भाई साहब ने, ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत के दौर में ये लाखों करोड़ों का था, नहीं बिल्कुल नहीं था। सुनने में आ रहा है कि 2009 में तो इसकी वैल्यू बिल्कुल ₹5 थी, आज वो 1 करोड़ का है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस सेक्टर में जिंदगी के अंदर काश आता है कि ऐसा हो जाता तो ठीक था। तो ठीक है, इसकी आज वैल्यू डाउन लग रही है आप लोगों को, ठीक है ना। पेशेंस के साथ इसमें देखते रहें, नई मीटिंग का टाइम है तो मत आए, कोई जरूरी भी नहीं है। मीटिंग में तो वही बातें होती है जो लगभग डेली वही बातें बार बार घूम के हमारे सामने आती हैं। तो इससे जुड़े रहें। तो आपके पास समय है तो बिल्कुल मीटिंग में जुड़ना चाहिए, क्योंकि सीखने मिलता है, सुनने की हमारी ताकत बढ़ती है। तो ठीक है, इसके यहाँ पे बहुत से साथी से जिनको बहुत ज्यादा क्रिप्टो का, जिसको जो नॉलेज है वो अपना बताना चाहिए दूसरे को भी, ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ पे सुनने के लिए आता हूँ कई बार जब भी समय मिलता है, और आप लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं लोगों को, बहुत अच्छे से बताते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का बिल्कुल दिल से धन्यवाद भी करूंगा। और साथियों, ट्रेजर जैसी सिस्टम मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी किए, उससे पहले भी किए। मैं 2002 से लगातार, 2001 से मैं इस एमएलएम की इंडस्ट्री में हूँ। पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां की थी, लेकिन प्रोडक्ट बेस में आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। कुछ नहीं पैसा कमा पाता इंसान, कमाते हैं तो कोई शायद 1% ही कमा पाते होंगे, तो बाकी तो सारे ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जब आए क्रिप्टो सेक्टर में, ट्रेजर को देखा तो काम करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से लेवल लिया, पैसा भी कमाया। और जब इसका मार्च के अंदर, जब इसका एंड मानो, जब ये होल्ड पे गया, उस समय मेरी जो इनकम थी वो पर डे की, ये मान लो कि 3 लाख के आसपास थी। और 3 लाख है कि एक दिन की इनकम कोई छोटी इनकम नहीं मानता, उसको बहुत बड़ी इनकम होती है वो तो। सिस्टम थोड़ा जैसे मैं मार्च में भी आपको बताऊं, $5000 का मेरा एक विड्रॉल लगा जो सक्सेस हुआ, और $8000 का मेरा एक लगा। $13,000 मैं मार्च में निकाले मैंने। मैं आपको बहुत लकी मानता हूँ, और बहुत विश्वास करता हूँ ट्रेजर पे, और बहुत अच्छे से आएगा। हमने सोचा भी नहीं है इसके अंदर हम वो कमा पाएंगे आने वाले 6 महीने, लगा लो आप मैक्सिमम। तो इसका मैं तो धन्यवाद करता हूँ ट्रेजर का बिल्कुल दिल से, और आप उसका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने मार्च मंथ में भी 13 लाख रुपए का विड्रॉल लिया है सर, $13,000 का लगभग विड्रॉल लिया सर आपने, तो बहुत सर उस इनकम की समय मेरे आपने पास तो। से, सर उस समय मेरे पास $2,500 $3,000 पर डे आते थे।
वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है सर। चलो, इससे हमें हौसला तो हुआ सर, भी बहुत अच्छी कमाई की आपने। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो नेक्स्ट कोई और अपना क्वेश्चन रखना चाहते हो, तो जो अपने विचार रखना चाहते हो, तो प्लीज मंच पर आए। वेलकम सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो या कोई अपने विचार रखना चाहता तो हो, तो प्लीज मंच पर आए। नहीं तो फिर मैं विपिन सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, हमारे ग्रेट टीचर। प्लीज हमें कुछ टेक्निकल सिखाएं सर। सर राधे राधे। सर क्या अमूल्य सर जय आ श्री चुके हैं? राधे राधे। जी सर, अमूल्य सर भी आ चुके हैं, उनको मैंने अनम्यूट भी किया हुआ है स्टार्टिंग से ही। वेलकम ऑन द स्टेज अमूल्य सर। अमूल्य स्वागत है अमूल्य सर। सर को ले सर, क्योंकि उनको हर बार समय कम मिल पाता है ना सर। अमूल्य सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। रिक्वेस्ट। स्वागत है सर आपका। अमूल्य सर स्टेज पर आए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज। जगह सर, आप पहले विपिन सर को लीजिएगा, विपिन सर के बाद मैं आऊंगा। ओके सर। दोनों इकट्ठे सर, दोनों इकट्ठे आ जाओ, हमें तो दोनों ही टीचर है हमारे। अमूल्य सर आइए, आज साथ में बात करते हैं। आइए सर, बात कीजिए सर। अच्छा ओके सर, आप स्टार्ट करें, साथ देंगे। जी जी जी। बस आज तो मैं अमूल्य सर को सुनना चाहता था, क्योंकि जब भी कभी मीटिंग स्टार्ट होती थी तो अमूल्य सर हमारे बोलते थे, तो शायद उनके अंदर की पूरी बात निकल नहीं पाती थी। इसीलिए आज मैं कम शब्द रख के अमूल्य सर को सुनना चाहूंगा, क्योंकि अमूल्य सर की बातें मुझे अच्छा लगता है उनका सुनना, और उनके बाद में जो थोड़ा सा सारांश भी दे देता हूँ ना, तो उतने में ही पूरा टेक्निकल हो जाता है। तो अभी जो सर आए हुए थे, शुरुआत में जब उन्होंने शुरुआत की तो मुझे डर सा लगा कि क्या कह देंगे ये। लेकिन बाद में उन्होंने बड़े अच्छे मैसेज दिए और सबको बताया। देखिए, सर ने एक बात बिल्कुल सही कही कि हम जो यहाँ पे बात करते हैं वो सारी बात ऐसे ही करते हैं कि हो सकता है, हो जाएगा, होगा, या ये ऐसे हो सकता है, या मुझे लगता है। इन्हीं शब्दों में हमारी बात हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो बता दूं कि जैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आते हैं और क्रिप्टो की बात करते हैं, क्योंकि ये कभी ऐसा मार्केट है जो अभी फल फूल नहीं पाया है, जो अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है। तो जब कोई चीज ग्रो कर रही होती है तो सारी संभावनाओं पे ही होती है। यानी कभी अगर आप चैट जीपीटी या उनसे भी कोई सवाल पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि सर ये सब कुछ संभावनाओं पे है, और वो जवाब भी जो देता है वो हो सकता है, हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, उसी पे बात खत्म करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जिस इंडस्ट्री में कदम रख दिया है ना सर, उसमें चाहे ऑनर आ जाए, चाहे मालिक आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे प्रोजेक्ट आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, जब बात होगी ना तो उसका एंड जो होगा वो होगा हो सकता है पे ही। रेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे ऐसा हो सकता है। देखिए, कंपनियां अपना प्रोजेक्ट देती हैं, कई कंपनियों के प्रोजेक्ट, मैं हर बार कहता हूँ बहुत सारी कंपनियों के प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं। कंपनियां हमें बताती हैं हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उसमें जब आप कभी सर्च करेंगे तो उसमें जब जवाब ये आता है कि अगर अपने प्रोजेक्ट को फॉलो करें तो ऐसा हो सकता है। यानी कंपनियां हम अपने को जब लेती हैं, और बहुत कम कंपनी है जो प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम उसके हिसाब से अपना काम करती हैं। हो ही नहीं पाता है, कभी ना कभी आगे पीछे 19-20 समय, एटमॉस्फेयर सबका फर्क पड़ता रहता है, तो वैसा रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये दिमाग में लगा लीजिए कि आप जब तक इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में रहेंगे, अब बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी का मुझे पता है कि तब तक आपका ये हो सकता है, होना, और ये सब चलता रहेगा। तो मैं ये कहना हाँ, थोड़ा सा आगे किए। तो ये जब तक मार्केट रहेगा तब तक हो सकता। अच्छा, अपनी कंपनी में क्या है, पहली बात तो अपनी कंपनी भी क्रिप्टो से रिलेटेड है, एनएफटी से रिलेटेड है। तो इसमें भी जब भी हम बात करेंगे हो सकता है, या होगा, या ऐसा हो सकता है, उसी पर डिपेंड रहेगा। तो सारी संभावनाओं की बात है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, हम लोग अभी कमल सर का भी आज सुबह मैसेज आया था, तो हम लोग बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, कोई भी कंपनी का नोटिफिकेशन या कंपनी की बात नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो मेरे पास जो ये होता है, या कमल सर की मदद से, या अमूल्य सर की मदद से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितनी कम्युनिटी पे कैसे करके, अगर कैसे करके क्या होगा तो क्या रेट आएगा। अभी जैसे आप एक चीज और भी है, आप लोगों का साथ रहना भी इसलिए जरूरी है कि हमारे बहुत सारे भाई लोग होंगे जो वोटिंग राइट्स ले रहे होंगे। भविष्य में हम तुम अगर यहाँ इकट्ठे हो गए ना, तो कल को जो हम इकट्ठे रहेंगे तो हम डिस्कशन भी कर सकते हैं कि किस वोटिंग पे क्या बात करके क्या कर सकते हैं। तो कम्युनिटी बनी रहनी चाहिए।
तो एज सच टेक्निकल अगर देखा जाए तो अमूल्या सर ने सब कुछ सुबह क्लियर कर दिया था, आपको बता दिया था कि ब्लॉकचेन तो अपनी तो पब्लिक ब्लॉकचेन है, आपको पता ही है, तो पब्लिक ब्लॉकचेन में काम करेंगे। और बाकी क्या बताएं, कुछ समझ में तो आता नहीं, डेली हम वही बातें रिपीट करते हैं, डाओ क्या है, मेटामास्क क्या है, क्योंकि यही सब अभी हमारे पास में है। बाकी हाँ, एक उड़ती उड़ती खबर है कि जो मार्केट में चल रही है कि हाँ अपना जो ऑफिस है वो उसी जगह पे है, और उस ऑफिस का एक पार्ट है जो कहीं नई जगह डेवलप हो रहा है, और वो छोटा मोटा नहीं, एक तरीके से एनएफटी पार्क टाइप का है या एनएफटी हब टाइप का है। इस तरीके का एक बहुत बड़ा ऑफिस भी जनरेट हो रहा है, जहाँ पे टोटल का टोटल एनएफटी मिंटिंग से लेकर के एनएफटी क्या कहते हैं एनएफटी को मैनेज करना, और उसी से रिलेटेड पूरा एक बहुत बड़ा ऑफिस भी बन रहा है। ये खबरें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि अब सुनने में, और दूसरी बात हम लोग बिलीव भी, जैसे ये यही खबर जो आप सुन रहे हैं, अगर इसी खबर को आवाज बना के इसी खबर को अगर मार्केट में छोड़ दिया जाए, चला दिया जाए, तो आप देखिएगा कल से कॉइन का रेट इसी खबर पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पूरी मार्केट खबर पे ही डिपेंड है। इसीलिए जब कभी आप चाहे बाइनेंस हो चाहे कुछ भी हो, अपना अगर कोई टोकन का एयर ड्रॉप लाता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, ट्विटर से लेकर के और अपना इस पे अपने जो नोटिफिकेशन होती है वहां पे उसको शो करता है, वहीं से मार्केट हाइप करता है, हम लोग ये ड्रॉप लेते हैं और बात आगे बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, मतलब सत्य नहीं है, मतलब सुनी सुनाई है, और ये कई एक जगह से आई होती तो लगता, लेकिन 2-3 जगह से आ रही है कि ये ऐसा है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि हम लोग वहां तक पहुंचे हैं, हम लोग वहां तक पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में ऑफिस है, ऑफिस तक तो जा सकते हैं, ऑफिस का तो हिसाब किताब है, लेकिन जो नया ये अपना पार्क पार्क बना रहे हैं, जो भी कह लो बड़ा का हब बना रहे हैं, उसके अंदर का अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं है, और कोई भी अनप्रोफेशनल या इस तरीके से नहीं जा सकता है, वो परमिशन ग्रांटेड के बाद ही भी जा सकता है। तो जैसा अभी सर ने बताया था, आज उन्होंने भी कहा, तो मैं केवल देखिए विश्वास मत कीजिएगा, अभी ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन हाँ 10 से 12-13 दिनों में शायद उम्मीद है कि इस खबर की भी पुष्टि हो जाएगी कि सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि लगे हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बात सच है या झूठ है, ये भी आपको पता करके बताएंगे। तो अमूल्य सर आप मन संभालिए, आज टेक्निकल का तो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप क्लियर कीजिए तो उसी में थोड़ा सा आगे बात बढ़ा दूंगा सर। अमूल्य सर आइए सर, थैंक यू।